टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में ही है ये भी, प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, आइए उसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग जो है जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स एरिया। तो क्या है रिलेशन? सबसे पहले सपोज कीजिए कि हमारा जो है एक ट्रायंगल है ABC, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया है इस टाइप से, ये हमारा ट्रायंगल है और ये A है, ये B है, ये C है। तो ये जो एंगल A है इसका जो अपोजिट साइड है इसको हमने स्मॉल a मान लिया है। ये जो एंगल B है इसका जो अपोजिट साइड इसको हमने स्मॉल b मान लिया है और ये स्मॉल b रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये एंगल C है, इसका जो अपोजिट साइड है इसको हमने स्मॉल c मान लिया है। इस टाइप से हमने मान लिया। अब इसमें जो है हमारा जो है क्या कह रहा है कि जो हमारा कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C है, ये हमारा क्या है? एंगल्स का डिनोशन है। और जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c है, ये क्या है? साइड का डिनोशन है। तो ये C में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मैं थोड़ा इस टाइप से बना देता हूँ। तो ये हो गया हमारा साइड्स का और ये एंगल्स का डिनोशन। फिर उसके बाद जो है हमारा S या फिर डेल्टा, ये जो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का डिनोशन है, जो कि हम लोग डिनोटेड मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। और जो ये जो है हमारा कैपिटल S है, ध्यान रखिएगा, कैपिटल S है, ये कैपिटल S। और स्मॉल s जो है हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर दैट इज A प्लस B प्लस C है, ये स्मॉल s है। तो इसकी सहायता से हम लोग जो है पहला अगर लिखें साइन रूल का फॉर्मूला, तो हमारा पहला जो है साइन रूल है, साइन रूल। तो साइन रूल क्या है हमारा? साइन A अपॉन स्मॉल a, साइन B अपॉन स्मॉल b, साइन C अपॉन स्मॉल c। ये जो होता है इक्वल टू 1/2r होता है, याद रखिएगा। फिर वेयर r क्या है हमारा? सरकम रेडियस, सरकम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल ABC, ये होता है हमारा कैपिटल R। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको और कैलकुलेट करें तो यहाँ से हम लोग A अगर निकालना चाहें तो A हो जाएगा 2r साइन A, इसी तरीके से B हो जाएगा 2r साइन B, इसी तरीके से C हो जाएगा 2r साइन C। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। उसी तरीके से पहले के बाद दूसरा जो है हमारा कोसाइन रूल, कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या कह रहा है? इसमें जो है हमारा जो है कॉस ए का जो फॉर्मूला है हो जाएगा B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC। उसी तरीके से कॉस बी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2AC। उसी तरीके से कॉस सी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, और अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो A का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा A² यहाँ से, और ये हो जाएगा, ये पूरा इधर आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। तो A² इक्वल टू B² प्लस C² माइनस 2BC कॉस A। इसी तरीके से B² निकालना चाहें तो A² प्लस C² ये हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए ये A था तो ये A हो गया। उसी तरीके से B है तो यहाँ B हो जाएगा, और यहाँ BC था तो यहाँ BC देखिए आया। उसी तरीके से यहाँ AC है तो यहाँ माइनस 2AC फिर cos B हो जाएगा। फिर C² निकालना चाहे तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि यहाँ क्या होगा? A² प्लस B² माइनस 2AB हो जाएगा, और यहाँ cos में क्या होगा? ये C हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये दूसरा था। तीसरा जो है रूल क्या होगा हमारे पास? प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रोजेक्शन फॉर्मूला।
ये एकदम याद होना चाहिए आपको अच्छी तरीके से। प्रोजेक्शन फार्मूला सिंपली जो है हमारा ए जो है इक्वल होगा बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी के। ये सी जो है साइड्स हैं, ध्यान रखिएगा, स्मॉल है, और ये एंगल्स हैं जो इसके अंदर लिखे गए हैं। उसके बाद ए के बाद जो बी होता है वो होता है ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। उसी तरीके से हमारा जो है आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी के बाद सी वाला फॉर्मूला हो जाएगा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए हो जाएगा। ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया। अब उसके बाद प्रोजेक्शन फार्मूला के बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ फार्मूला हमारा होगा लॉ ऑफ टेंजेंट्स, इट इज नेपियर्स एनालॉगी। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा हमारा tan a माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, फिर ये कॉट c बाई टू कॉमा tan b माइनस c बाई टू इक्वल टू होता है b माइनस c अपॉन b प्लस c कॉट a बाई टू कॉमा tan c माइनस a बाई टू होता है, ये टू है, that is equal to c minus a upon c plus a cot b by 2। ये होता है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ हमारा पॉइंट है इम्पोर्टेंट फार्मूले में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स। इसे हम लोग कभी कभी ऑक्सिलरी फार्मूले भी बोलते हैं। तो ये जो है हमारा हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ एंगल्स में साइन ए बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन बी सी हो जाएगा। फिर साइन बी बाई टू इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए और एस माइनस सी अपॉन ए सी हो जाएगा। फिर उसी तरीके से साइन सी बाई टू निकालें अगर तो ये हो जाएगा अंडर रूट में एस माइनस बी अपॉन ए बी हो जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर कॉस ए बाई टू की बात करें तो ये तो हो गया इसका। फिर उसी तरीके से कॉस ए बाई टू ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में एस माइनस ए अपॉन बी सी। फिर कॉस बी बाई टू की बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट में एस माइनस बी अपॉन ए सी। फिर कॉस सी बाई टू की बात करें तो ये हो जाएगा एस माइनस सी अपॉन ए बी। ये सारे स्मॉल एस हैं, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद tan ए बाई टू की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। फिर tan b बाई टू की बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट में एस माइनस सी अपॉन एस माइनस बी। फिर tan c बाई टू की बात करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट में एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी हो जाएगा। ये एस माइनस ये स्मॉल एस है, सभी ध्यान रखिएगा आप लोग। वेयर ये स्मॉल एस या फिर ऐसे भी स्मॉल एस में बना देता हूँ, ये होगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। और एक और होता है फॉर्मूला आल्सो साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं टू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। तो ये हो जाएगा टू अपॉन बी सी। साइन ए बाई टू जो लिखा है और कॉस ए बाई टू जो लिखा है इसका यहाँ रख देंगे फार्मूला। तो टू अपॉन बी सी अंडर रूट में हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सभी स्मॉल में एस है। इसी तरीके से हम लोग जो है सिमिलरली हम लोग साइन बी और साइन सी भी निकाल सकते हैं। साइन सी
कैन बी रिटन। चलिए ये हो गया आपका। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें अगर हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो ये होगा नेक्स्ट जो है, पांचवें के बाद छठा है टॉपिक हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल तो ये क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में उसी तरीके से वही फिगर सेम टू सेम, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ए बी सी है एंगल, और ये एंगल ए का अपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल बी का अपोजिट साइड स्मॉल बी, एंगल सी का अपोजिट साइड स्मॉल सी, ये हो गया। तो ट्रायंगल को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि होगा 1/2। यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये जो परपेंडिकुलर है इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 a और p हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/2 a और c साइन b। इसी को मैं लिख सकता हूँ, इस परपेंडिकुलर को निकालूँ तो साइन b क्या होगा, एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो p क्या हो जाएगा, c साइन b हो जाएगा, ये हो गया। तो इसी तरीके से आल्सो डेल्टा इज इक्वल टू ए सी साइन बी अपॉन 2 इक्वल टू ए बी साइन सी भी लिख सकता हूँ मैं, और इसी तरीके से आगे लिख सकता हूँ बी सी साइन ए बाई 2 भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारा जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया। और अगर इसको कैलकुलेट करें तो कभी कभी ऐसा मिलता है, देयरफॉर ऐसा भी मिलता है, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो गया हमारा। और जो है हमारा आल्सो, अब नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं, आल्सो आल्सो और फार्मूला हमारा होता है कि डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन 2 साइन ए, और दिस इज आल्सो इक्वल टू बी स्क्वायर साइन ए साइन सी अपॉन 2 साइन बी, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर साइन ए साइन बी अपॉन 2 साइन सी, ये होता है। अब उसके बाद जो है एक और हमारा जो है प्रॉपर्टी है, सिक्स्थ के बाद जो है सेवेंथ प्रॉपर्टी इसी में है कि एम एन थ्योरम। थ्योरम ये क्या होता है, एम एन थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है, और इसमें क्या कहते हैं, इफ डी बी एनी पॉइंट ऑफ द बेस बी सी सच डैट और बी डी रेशियो डी सी जो है एम रेशियो एन के बराबर हो, एंड एंगल बी ए डी जो है अल्फा के इक्वल हो। तो और क्या कह रहे हैं कि कॉमा करके, और एंगल सी ए डी हमारा बीटा मान लेते हैं, पहले फिगर बना करके इसको मार्कअप कर दें, ये हमारा फिगर हो गया है। यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींच दिया हमने, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है, और ये जो है हमारा ए बी सी, और ये हम इसको डी पॉइंट मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये डी पॉइंट है, और इसको हम जो है थीटा मान लेते हैं। तो ये वाला जो है एक्स, इसको मान लेते हैं ए डी को पूरे को और ये एम हो गया और ये एम हो गया। तो एंगल सी ए डी इक्वल टू बीटा हो गया, कॉमा एंगल सी डी ए जो है हमारा थीटा हमने माना है, और ए डी को जो है हमने एक्स माना है। देन क्या हो जाएगा, पहला एम प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा। दूसरा पॉइंट एम प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एन कॉट बी माइनस एम कॉट सी भी होता है। बी के बाद सी पॉइंट एम प्लस एन का जो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एम प्लस एन,
फिर एम बी स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर माइनस ऑफ एम एन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा एम एन थ्योरम हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग कुछ नए प्रॉपर्टीज की ओर। तो हमारा जो नया टॉपिक है इस बार वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। जैसे सर्किल्स कनेक्टेड विथ ट्रायंगल्स। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको ये आना चाहिए मित्रों। तो इसमें जो है सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा सरकम सर्किल। तो सरकम सर्किल, तो ये क्या है सरकम सर्किल? तो ये है हमारा द सर्किल विच passes through the angular points। आप भी मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC is called its circumcircle। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट में है द सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of perpendicular bisectors of its sides and is called the circumcenter। और इसका रेडियस को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें मित्रों कि द circumcenter may lie within, outside or upon any side of triangle। तीसरा पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट, वो है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the circumcenter is the midpoint of hypotenuse। तो इससे हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा कि जो इसका रेडियस है आर, कैपिटल आर, ये क्या हो जाएगा ए बी सी तीनों साइड्स बटे 4 डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा पॉइंट इसमें आर के लिए क्या मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2 साइन ए इक्वल टू बी अपॉन 2 साइन बी इक्वल टू सी अपॉन 2 साइन सी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ये सरकम सर्किल का पूरा अच्छी तरीके से आप नोट्स बना लीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी के प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आते हैं सरकम सर्किल के बाद है हमारा इन सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल। इन सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल, तो इन सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल क्या है कि द सर्किल which can be inscribed
within the triangle so as to touch all the three sides is called the incircle of the triangle. Full stop. The center of the incircleage, the center of the incircle is called the incenter of the triangle, and it is the point of intersection of the internal bisector of the angles of the triangle ये आई है ट्रायंगल, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द रेडियस ऑफ इन सर्किल इज कॉल्ड द इन रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, और इस रेडियस को, इन सर्किल के रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिलेंगे हमको वो मिलेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन स्मॉल एस, दैट इज इक्वल टू, ये स्मॉल एस है, इज इक्वल टू एस माइनस ए, ये सारे स्मॉल एस ही हैं ध्यान रखिएगा, tan a बाई टू इज इक्वल टू एस माइनस बी, tan b बाई टू इज इक्वल टू एस माइनस सी, tan c बाई टू। दूसरा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आर इक्वल टू ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू इक्वल टू बी साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू इक्वल टू सी साइन बी बाई टू साइन ए बाई टू अपॉन कॉस सी बाई टू। तीसरा पॉइंट आर इक्वल टू 4r साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो ये हमारा हो गया इन सर्किल का। तो इन सर्किल जो है आप समझ ही रहे हैं क्या होता है, सरकम सर्किल आप समझ रहे हैं क्या होता है, मैंने दोनों चीज़ बताई आपको। और उसके बाद जो है तो एक बार मैं इन दोनों का फिगर बनाना चाहूँगा कि सपोज़ कीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर आपने जो है इस साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, सपोज़ कीजिए कि ये हमारा साइड से परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया है, फिर इस वाले साइड से एक परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया है इस टाइप से, तो ये जो पॉइंट कट के आया है यही हमारा सरकम सेंटर है, और इससे इसको रेडियस मान करके यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये कैपिटल आर होगा, और यहाँ से जो सर्किल, अब यहाँ से ये रेडियस हो गया तो यहीं से ड्रा करेंगे तो ये ऐसे टच करते हुए इस टाइप से ये सर्किल बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब जो है इन सर्किल में हमारा क्या है कि जैसे ये सरकम सर्किल हो गया, और इन सर्किल में क्या है कि ये हमारा सपोज कीजिए कि ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हमारा ये एंगल्स हैं, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल, कोई एक एंगल ले लीजिए, जैसे ये एक एंगल लिया, अब यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर बनाइए आप, ठीक है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है सपोज कीजिए। उसी तरीके से एक और एंगल लीजिए और यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर बना दीजिए, जो कि ये इस टाइप से जो है पास हुआ है, सपोज कीजिए ये एंगल बाइसेक्टर आपने बनाया, तो ये यहाँ पर कट कर रहा है,
तो ये जो कट कर रहा है यही हमारा इन सेंटर है, और यहाँ से और ये जो इन सेंटर है यही जो है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ से जो ट्रायंगल बनाए, जो इस पॉइंट से हम लोग सर्किल बनाएंगे वो इस टाइप से इसको ऐसे टच करते हुए ऐसे निकल जाएगी। तो ये हमारा अंदर की ओर ये सर्किल बन चुका है। तो ये जो हमारा है रेडियस, इसको जो है स्मॉल आर से इसका रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा स्मॉल आर है। तो इस टाइप से ये हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो है हमारे पास एस्क्राइब्ड, दैट इज एस्क्राइब्ड सर्किल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या है, आइए देखते हैं। स्क्राइब्ड सर्किल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या है, कि इसमें कुछ थ्योरी है। सबसे पहले उसको हम लोगों को जानना जरूरी है कि द सर्किल विच टचेस the sides BC and two sides AB and AC produced of a triangle ABC is called the scribed circle opposite to the angle A. Its radius is denoted by R1 and center by I1। तो सपोज कीजिए कि इसको फिगर हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाते हैं और समझते हैं। अभी ये पूरा हुआ नहीं है हम लोगों का। कि सपोज कीजिए कि हमारा ये एक सर्किल, बनाने से पहले क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब यहाँ से हम लोग अगर इसको प्रोड्यूस करें ऐसे डॉट डॉट करके, इधर से भी इसको प्रोड्यूस करें इस टाइप से, इसको प्रोड्यूस कर दिया हमने। अब उसके बाद जो है हमारा क्या कह रहे हैं कि हमने लिखा था सर्किल विच टचेज द साइड BC, जो कि साइड BC को हमारे टच करे, एंड टू साइड्स AB एंड AC प्रोड्यूस, AB और AC को प्रोड्यूस करें तो उनको भी टच करे। और जो है इसको हम लोग कहते हैं स्क्राइब्ड सर्किल अपोजिट टू द एंगल A। तो इसको हम लोग बनाते हैं एक सर्किल इस टाइप से। देखिए ये मैंने एक सर्किल बनाई है, ये यहाँ से टच कराई है और ये हमने एक सर्किल बना दी है। सपोज कीजिए कि ये सर्किल हो गई है, और ये इस टाइप से एक लाइन ड्रा किए हैं, और ये जो हमारा है यही हमारा सेंटर I1 है। और यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ये गया और ये टेंजेंट से टच होके ये जा रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा R1 हुआ। तो जो एंगल A के अपोजिट पड़ा सर्किल, उसका सेंटर I1 और रेडियस R1। उसी तरीके से अगर मैं जैसे BC को प्रोड्यूस किया हूँ, उसी तरीके से मैं इधर से इस AC को भी आगे A को भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, BA को भी। और तो यहाँ पर भी एक ऐसे सर्किल बन जाएगी टच करते हुए। इसी तरीके से इधर की ओर भी, तो वो I2 हो जाएगी, फिर I3 हो जाएगी। तो ये लिख सकता हूँ मैं कि सिमिलरली we can define the inscribed circles opposite to angles B and C also, their radius, और उनके रेडियस क्या होंगे, their radius are R2 and R3 and centers I2 and I3 respectively। ठीक है, ये हो गया हमारा।
अब उसके बाद इसको हम लोग क्या कहेंगे, द सेंटर्स ऑफ स्क्राइब्ड सर्कल्स आर कॉल्ड एक्स centers and their radius by x radii ये होता है। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है कि द सेंटर ऑफ स्क्राइब्ड सर्किल अपोजिट टू द एंगल ए is the point of intersection of external bisector of angles B and C of the triangle. The internal bisector of angle A also passes through this x center. इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं तो रेडियस इस R1 की बात करूं जो कि एंगल ए के अपोजिट बनेगा, उसका क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। उसी तरीके से R2 की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी। डेल्टा क्या है, एरिया, हमने पहले ही शुरुआत में डिनोशन लिखवा दिया था। R3 क्या है, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। उसी तरीके से दूसरा जो है हमारा फॉर्मूला R1 इक्वल टू एस टेन ए बाई टू कॉमा R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस टेन बी बाई टू कॉमा R3 इक्वल टू हो जाएगा एस टेन सी बाई टू। उसी तरीके से तीसरा हमारा जो हो जाएगा फॉर्मूला R1 इक्वल टू ए कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। उसी तरीके से R2 हो जाएगा हमारा यहाँ बी कॉस सी बाई टू कॉस ए बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू। इसी तरीके से R3 हो जाएगा हमारा सी कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू अपॉन कॉस सी बाई टू। ये हो जाएगा। चौथा पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि R1 का एक और रिलेशन होता है कि 4R, कैपिटल R जो हमने बताया था सरकम सेंटर का रेडियस, साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। इसी तरीके से R2 हो जाएगा 4R कॉस ए बाई टू साइन बी बाई टू कॉस सी बाई टू। R3 हो जाएगा हमारा 4R कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू साइन सी बाई टू। तो ये तीसरे नंबर पे था तो तीसरा वाला साइन, दूसरा था तो दूसरा वाला साइन, पहला था तो पहला वाला साइन हो गया। अब एक और हमारा प्रॉपर्टी में बच रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, पांचवा पॉइंट है कि जो है साइड्स के स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर इक्वल टू R1 माइनस आर और R2 प्लस R3। उसी तरह बी स्क्वायर की बात करें तो R2 माइनस आर और R1 प्लस R3, और सी स्क्वायर की बात करें तो R3 माइनस R1 प्लस R2। ये हो गया हमारा स्क्राइब्ड सर्किल। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं स्क्राइब्ड सर्किल के बाद, जैसे कि हमारा है एक और पार्ट सेंट्रोइड
एंड मीडियंस। सेंट्रोइड एंड मीडियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं। सपोज कीजिए कि लेट डी कॉमा ई कॉमा एफ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ, कोई एक ट्रेंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा ट्रेंगल हो गया, और ये ए, ये बी, ये सी हो गया, और यहाँ से ये इसका मिड पॉइंट है डी, इसका मिड पॉइंट है ई, इसका मिड पॉइंट है एफ। और इन सब को अगर मैं ज्वाइन करूँ इस टाइप से, ये हो गया, इसको ज्वाइन किया, ये इसको ज्वाइन किया, और इधर से मैंने इसको ज्वाइन किया। तो ये जहाँ कट किए हैं, ये पॉइंट हम मान लेते हैं अपनी तरफ से कि ये जी है। तो डी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी एंड ए बी respectively, then AD, BE and CF are the medians of triangle ABC. These medians are concurrent and their point of concurrency G is called the centroid of triangle ABC। और ये जो हो जाएगा हमारा ए जी इक्वल टू 2/3 AD, कॉमा बी जी इक्वल टू 2/3 BE, कॉमा सी जी जो हो जाएगा हमारा सी जी 2/3 CF। ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये हो गया हमारा मीडियंस और सेंट्रोइड। तो मीडियंस क्या है ये भी आप समझ गए, सेंट्रोइड क्या है ये भी आप समझ गए। अब उसके बाद आते हैं लेंथ के बारे में, इसको डिस्कस करते हैं। तो लेंथ ऑफ मीडियंस एंड एंगल्स मेड विद द साइड्स, एंगल्स मेड विद द साइड्स। तो इसका जो है हम लोग सपोज कीजिए कि एक जो है इस टाइप से ट्रेंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा एक ट्रेंगल हो गया है, और ये ए हो गया है, ये बी हो गया है, ये सी हो गया है, और यहाँ से हमारा ये जो है बीटा हो गया है, और ये जो है गामा हो गया। ये हमारा पॉइंट डी हो गया। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसको हमने साइड्स की लेंथ मान ली। अब उसके बाद जो है यहाँ पर लेट मैं लिख देता हूँ ए डी जो है क्या है हमारा मीडियन है। अब तो मीडियन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2AB इंटू बी डी कॉस बी। तो ये आपने थ्योरम पढ़ा होगा, ये क्लास 10th में है, उससे हमने लिखा है। फिर उसके बाद ए बी जो है हमारा सी स्क्वायर है, बी डी हमारा बी डी जो है ए का आधा हो जाएगा। ये ए पूरा यहाँ से यहाँ तक है तो ए का आधा A/2 ये हो जाएगा, और ये A/2। क्योंकि ये ए डी मीडियन है तो मीडियन जो इसको दो इक्वल भागों में विभाजित करेगा, तो ये हो जाएगा A/2 का स्क्वायर माइनस 2C इंटू A/2 इंटू, और कॉस बी का भी पीछे फॉर्मूला पढ़ाया था, ये होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अगर, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2A स्क्वायर माइनस ऑफ 2C स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू
2b² प्लस 2c² माइनस a², दिस इज इक्वल टू 4ad²। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये आपका आया है, तो यहाँ से अगर AD आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा AD² पहले मैं लिखता हूँ, तो 1/4 2b² प्लस 2c² माइनस a²। तो AD जो है हमारा आ गया, अंडर रूट करेंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा और ये अंडर रूट में पूरा आ जाएगा 2b² प्लस 2c² माइनस a²। तो ये हमने जो है देखिए जो है लेंथ ऑफ मीडियन निकाल ली AD। इसी तरीके से अगर लेंथ ऑफ यहाँ से अगर मीडियन ड्रा करें और यहाँ से ड्रा करें तो उनकी लेंथ कैसे निकालेंगे, तो वो भी सिमिलरली इसी तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। सिमिलरली लेंथ ऑफ मीडियंस BE एंड CF इज, तो BE जो है हमारी क्या हो जाएगी 1/2, ये BE हो जाएगी 1/2 अंडर रूट में 2a² प्लस 2c² माइनस b²। और जो CF हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 1/2 अंडर रूट में 2a² प्लस 2b² माइनस c²। ये हो गई है। अब ये हो गया हमारा AD BE और CF। अब उसके बाद जो है हमारा आल्सो एक और पॉइंट है कि जो यहाँ पर जो गामा और बीटा माना है इसका भी यूज़ करेंगे, तो साइन गामा अपॉन साइन C इज इक्वल टू DC अपॉन AD हो जाएगा फिगर से हमारा। तो इससे साइन गामा निकल आएगा हमारा a/2 साइन C अपॉन 1/2, और AD की वैल्यू हमने निकाल ली है, रख देते हैं 1/2 अंडर रूट 2b² प्लस 2c² माइनस ऑफ a²। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a साइन C, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 2b² प्लस 2c² माइनस a²। ये हो गया। तो ये हो गया हमारा साइन गामा अपॉन साइन C के केस का, जिससे हमें साइन गामा की वैल्यू आसानी से पता चल गई है। तो a साइन C अपॉन रूट 2b² प्लस 2c² माइनस a²। इसी तरीके से आप जो है साइन बीटा भी निकाल सकते हैं, और जो है आप इसको अगर थीटा माने तो ये भी निकाल सकते हैं। तो साइन बीटा क्या होगी हमारी वैल्यू, तो इसको मैं सबसे पहले ब्रैकेट में बंद कर दूं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फार्मूला आ गया है, ये मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसी तरीके से साइन गामा के बाद साइन बीटा, इसी जैसे ये निकला है वैसे ही सिमिलरली करके लिख सकते हैं हम लोग साइन बीटा। तो साइन बीटा हो जाएगा हमारा सिमिलरली साइन बीटा इज इक्वल टू a साइन B अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा 2b² प्लस 2c² माइनस a²। और जो साइन थीटा है वो हो जाएगा 2b साइन C अपॉन, ये हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 2b² प्लस 2c² माइनस a²। तो ये अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा मित्रों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।